Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain, with the first year students. It's 7 point मेरे बच्चे 5. And we are dealing here, it's question number 7. Now let's come here with the question number 7. अगर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप इसका पहले डेफिनेट स्टेटमेंट लिखेंगे. 2 dice, 2 dice, 1 रेड. 2 लूडो के दाने जिसमें एक रेड है एंड अदर ब्लू. एक रेड है और दूसरा ब्लू. आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. दोनों को मेरे बच्चे इकट्ठा फेंका गया है. the number of dots on the top are added. On the top are, फिर मेरे बच्चे उनको क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है. पहला पार्ट ये कहता है कि फाइंड द probability that total score is 5. अच्छा मेरे बच्चे गौर करिएगा. देखें, हम आ जाए इसके सलूशन की जाने. देखें, एक डब्बी के अंदर 2 लूडो के दाने फेंके गए हैं, 2 डाइस, एक रेड और एक ब्लू. अच्छी बताइए, आपने कभी लूडो खेली? और वो भी इस तरह करके एक डब्बी में 2 दाने डाल. अच्छा, फिर अगर आपको नहीं पता तो सुन लें, क्या करते? 2 दाने डाल के ऐसे करके फेंक देते. फिर जब वो आते हैं ना तो उन दोनों, एक के ऊपर मिसाल के तौर पर 1 आए, एक के ऊपर 3 आए, उन दोनों डॉट्स को ऐड करते हैं और जो ऐड करके नंबर बनता है उसको आगे चलते हैं. तो सेम इसका ये मतलब है, अगर 2 दाने फेंके जाएं तो टोटल वाकयात कितने रूनुमा हो सकते हैं? याद रखना 36. भला कैसे? ये देखिए मेरे बच्चे, ये बताएं कि ये सैंपल स्पेस, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इवेंट्स दैट कुड अकर. अब मैंने कहा 2 लूडो के दाने फेंके जाएं तो 36 वाकयात रूनुमा हो सकते हैं. भला कैसे? एक दाने पर अगर 1 आया तो हो सकता है दूसरे पर भी 1 आया हो सकता है एक पर 1 आया दूसरे पर 2, एक पर 1 दूसरे पर 3, हो सकता है एक पर 1 दूसरे पर 4, एक 1 दूसरे पर 5, एक पर 1 दूसरे पर 6. अच्छा, हो सकता है पहले पर 2 आया फिर 1, फिर ये भी हो सकता है 2, फिर ये भी हो सकता है 2, 3, फिर ये भी हो सकता है 2, 4, फिर ये भी हो सकता है 2, 5, फिर ये भी हो सकता है 2, 6. बिल्कुल इसी तरीके से मेरे बच्चे ये भी हो सकता है कि पहले के ऊपर 3 आया फिर 1, फिर इसी तरीके से मेरे बच्चे 3, 2, फिर मेरे बच्चे 3, 3, फिर मेरे बच्चे 3, 4, फिर मेरे बच्चे 3, 5, फिर मेरे बच्चे 3, 6. अच्छा, यूं हो सकता है कि पहले पर 4 आया हो दूसरे पर 1, फिर मेरे बच्चे 4, 2 हो सकता है, फिर 4, 3 हो सकता है, फिर 4, 4 हो सकता है, फिर 4, 5 हो सकता है, फिर मेरे बच्चे 4, 6 हो सकता है. अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले पर 5 फिर 1, फिर मेरे बच्चे 5, 2, फिर मेरे बच्चे 5, 3, फिर ये भी हो सकता है कि 5, 4, फिर ये भी हो सकता है 5, 5, फिर ये भी हो सकता है 5, 6. अच्छा, ये भी हो सकता है कि पहले के ऊपर 6 आया हो फिर 1, फिर मेरे बच्चे 6, 2, फिर ये भी हो सकता है 6, 3, 6, 4, 6, 5 और ये 6, 6. अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, इसका मतलब है इसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने बन गए? 36 बन गए. अच्छा, जरा गौर करें तो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज 5. मतलब आप उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालें जिनका सम 5 है. देखिए, हमारे फेवरेबल इवेंट्स वो हैं जिनका मेरे बच्चे सम 5 है. हम यहां से ढूंढ लेते हैं जिनका सम 5 है. ये देखें,
वो हमारे कौन है, बेशक आप लिख ले ई। अच्छा आप ही मुझे बता दो किन का सम 5 है। एक मेरे बच्चे 1 4 का, बिल्कुल। अच्छा 1 4 का तो 4 1 का भी होगा। इसी तरीके से एक सम मेरे बच्चे है 2 3 का 5। अच्छा 2 3 का है तो इसका मतलब है मेरे बच्चे 3 2 का भी होगा, बिल्कुल ठीक। और कोई भी नहीं है जिनका सम 5। भाई ये वो इवेंट्स हैं जिनका सम, अच्छा ये हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। फेवरेबल से क्या मुराद है, जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा इनकी तादाद भी देख लेते हैं। ये मुझे बताओ मेरे बच्चे इनकी तादाद कितनी है, 4। अब ये बताओ मेरे बच्चे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ऊपर उसकी तादाद लिखते हैं एन ऑफ ई, नीचे टोटल लिख देते हैं। एन ऑफ ई से क्या मुराद है, 4, नीचे मेरे बच्चे टोटल, टोटल कितना है 36। इसका मतलब है 2 2 1/9, ये इसका जवाब। लेकिन याद रखना ये उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है जिनका स्कोर का सम 5। अच्छा मेरे बच्चे सेकंड पार्ट में ये कहता है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें जिनके मेरे बच्चे जो स्कोर का सम है वो 7 है। ये देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज 7। अच्छा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, एक तो बात का ख्याल करना कि सैंपल स्पेस वही 36 ही है। ये मेरे बच्चे इसका सोल्यूशन शुरू हो रहा है, सैंपल स्पेस वही 36 है क्योंकि 2 लूडो के दाने फेंके गए। अच्छा ये मुझे बताएं, अब ई देखते हैं, मतलब कौन से इवेंट्स हैं जिनका सम 7 है। आपको पता, एक मेरे बच्चे ले लें 1 6, एक मेरे बच्चे ले लें 6 1। अच्छा एक मेरे बच्चे जिनका सम 7 हो, एक ले लें 2 5, एक फिर मेरे बच्चे ले लोगे 5 2। अच्छा इसी तरीके से मेरे बच्चे एक ले लो 3 4, एक फिर ले लोगे 4 3, एक मेरे बच्चे ले लो हमारे पास यहाँ पर ये 3। अच्छा यही है जिनका मेरे बच्चे सम 7 हो। इसके अलावा कोई नहीं वहां पर अवेलेबल जिनका मेरे बच्चे सम 7 हो। इनकी तादाद गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6। आप मेरे बच्चे यहाँ पर लिख लोगे कि इनकी तादाद 6, मतलब हमारे फेवरेबल इवेंट्स 6। और ये बताओ मेरे बच्चे, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको पता, ऊपर उसकी तादाद फेवरेबल इवेंट्स, नीचे मेरे बच्चे टोटल। इसका ये मतलब है 6/36, तो इट विल बी 1/6, सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स थर्ड पार्ट। अच्छा थर्ड पार्ट के अंदर मेरे बच्चे क्या कहता है कि आप लोग देखिए, थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज 11। मेरे बच्चे आप ऐसे करोगे कि यहां से एक तो ये बात जरूरी, ये देखें इसका सोल्यूशन शुरू हो रहा है मेरे बच्चे सैंपल स्पेस में वही 36 ही है। अच्छा ई देखते हैं, मतलब वो इवेंट्स यहां से लेते हैं जिनका सम 11 है। ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ ये होगी, एक मेरे बच्चे होगा 5 6, एक 6 5। मुझे लगता है और कोई नहीं है जिनका सम 11 होगा, ढूंढ लें यहां से। इसका मतलब है जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स है वो मेरे बच्चे 2 हैं। अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बताएं कैसे निकालोगे, ऊपर इसकी तादाद, नीचे मेरे बच्चे एन ऑफ एस, इसका मतलब है 2/36, तो आप लिख सकते हैं 1/18। ये हमारा जवाब। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 8। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई हो। वैसे देखिए मेरी बात सुने, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले मैं एक एमसीक्यूज बताना चाहता हूं। वो बच्चे भी मेरी वीडियो को एट द एंड देखेंगे जिन्होंने नस्ट का टेस्ट देना होगा, जिन्होंने ई कैट का टेस्ट देना होगा, तो उनके लिए ये बातें बड़ी जरूरी है। देखें भला कैसे, नोट की शक्ल में लिख लें कि इफ
इफ टू डाइस आर थ्रोन, मतलब अगर दो भाई लूडो के दाने फेंके जाए उसके सैंपल स्पेस की तादाद 36 होती है। कैसे होती है अभी बताया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आ जाती है, वहां पर आप बना के तो नहीं दे सकते ना, आपने जबानी याद रखना है। एक फार्मूला बता देता हूं, अगर दो दाने फेंके गए हैं तो इसका आंसर विल बी 6 स्क्वायर, मतलब 36, उसके सैंपल स्पेस की तादाद 36 हो। आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन ई कैट में या नेस्ट के टेस्ट में जरूर ये पूछ लेता है बात कि अगर तीन दाने फेंके जाए फिर क्या होता है। ये देखें, इफ थ्री डाइस आर थ्रोन, मेरे बच्चे अगर तीन लूडो के दाने फेंके जाएं तो याद रखना इट्स आंसर विल बी 6 क्यूबिक, एंड आई थिंक सो 6 क्यूबिक इज 216, 216, यस इट विल बी 216। मतलब बात करने का ये है कि अगर तीन लूडो के दाने फेंके जाएं तो उसके सैंपल स्पेस की तादाद 216 होगी, और फार्मूला याद रखना 6 क्यूबिक। अगर चार दाने फेंके जाएं तो 6 की पावर 4, पांच दाने फेंके जाएं तो 6 की पावर 5। इस तरह करके आप ये याद रख सकते हैं। ये बात बार बार कह रहा हूं, ये एंटी टेस्ट में आती है ये बात। अगर एंटी टेस्ट के हवाले से आप इन चीजों को वॉच कर रहे हैं, आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 8, आ बैग contains a bag contains 40 balls, मतलब एक बैग के अंदर 40 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन, जिसके अंदर से मेरे बच्चे अगर टोटल 40 बॉल हैं तो 5 ग्रीन हैं, 15 आर ब्लैक, 15 आर ब्लैक, 5 ग्रीन है, 15 ब्लैक है, एंड रिमेनिंग आर येलो, एंड रिमेनिंग आर येलो, जो रह गई वो मेरे बच्चों येलो। अच्छा पहला पार्ट ये कहता है, पहले पार्ट के अंदर कि ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ब्लैक। तो कोई बात नहीं, शुरू करते। आप ये बताओ मेरे बच्चे, एक बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी पड़ी है? 40। आपने वहां से एक बॉल आंखें बंद करके उठानी है, इसका मतलब है वहां पर टोटल वाकयात कितने रूनुमा हो सकते हैं? 40। इसका मतलब है सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 40। तो आप मेरे बच्चे ये देखें ना, टोटल बॉल्स, अगर मेरे बच्चे ये टोटल बॉल्स 40 हैं तो आप बेशक ये लिख लें कि n ऑफ s विल बी 40। अच्छा हम आपको इस पार्ट के अंदर ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अच्छा हम इस तरह करते हैं ना, ये मुझे बताएं ब्लैक कितनी है मेरे बच्चे? वहां पर 15 है। तो हम इस तरह करते हैं कि ये जो ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स, इनके इवेंट्स को कोई नाम ए का दे देते हैं और फिर बताएं कि ए की तादाद कितनी है? 15 है, 15। अच्छा फिर इसी ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ ए। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, किसी भी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ऊपर उसी की तादाद लिखते हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब है ऊपर तादाद इसी ए की लिखोगे, नीचे एन ऑफ एस आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इट विल बी 15/40, इट विल बी 5358, 3/8 विल बी योर आंसर। तो ये मेरे बच्चे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट। अच्छा सेकंड पार्ट में ये कहता है कि फाइंड द
प्रोबेबिलिटी डेट बॉल इज ग्रीन। अच्छा कोई बात नहीं मेरे बच्चे, याद रखना टोटल बॉल्स वहां पर वही हैं 40, इसका मतलब है सैंपल स्पेस की तादाद 40 ही है। अच्छा हम आपको ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा यहां पर देखें मेरे बच्चे, ग्रीन कितनी है, 5 है। तो अब आप ऐसे करो मेरे बच्चे, अब आप लिख लें कि हम लोगों ने ये ग्रीन बॉल्स, अच्छा इसको, इस इवेंट को नाम ए का दे देते हैं। फिर ग्रीन बॉल की तादाद कितनी है मेरे बच्चे, 5 है। इसी ग्रीन की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरे बच्चे कोई बात नहीं, पी ऑफ ए निकालना है, तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो उसकी तादाद ऊपर रखनी है, नीचे मेरे बच्चे टोटल तादाद रखनी है। इसका मतलब है 5/40, तो 1/8 इट विल बी योर आंसर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3। अच्छा देखिए पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या कहता है। पार्ट नंबर 3 के अंदर ये कहता है, ये देखिए जी, फाइंड द probability that ball is not green। अच्छा देखिए ये कहता है कि बॉल ग्रीन नहीं है। अच्छा इस सवाल को हल करने के 2 तरीके हैं, लेकिन मेरे बच्चे मैं आसान तरीके की तरफ जाता हूं। ये बताएं कि वहां पर टोटल बॉल कितनी है, 40 ही है, तो इसका मतलब एन ऑफ एस, तो आप मेरे बच्चे 40 ले लो। उससे कहा ग्रीन नहीं है। जब ग्रीन नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, या ब्लैक हो सकती है, येलो हो सकती है। अच्छा आप ये मुझे बताओ ग्रीन कितनी है, 5 है। अब 40 में से अगर 5 ग्रीन है तो बाकी रह गई ब्लैक और येलो। इसका मतलब है आपको ब्लैक और येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लैक और येलो की तादाद कितनी रह गई, ग्रीन निकाल दो, 35 रह गई। इसका मतलब है जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं वो मेरे बच्चे 35 है। फिर मैं बात को रिवाइज कर देता हूं कि बॉल ग्रीन नहीं है। वहां पर 3 किस्म की बॉल पड़ी है, ब्लैक, येलो, ग्रीन। ग्रीन नहीं है, ग्रीन निकाल दो, बाकी 35 रह गई। तो 35 बॉलें हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ब्लैक और येलो। उम्मीद समझ आ गई होगी। अच्छा अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मेरे बच्चे इसका फार्मूला कैसे होता है, ऊपर फेवरेबल इवेंट्स, नीचे मेरे बच्चे टोटल। इसका मतलब है इट विल बी 35/40, 7/8, दिस विल बी योर आंसर। तो ये मेरे बच्चे नोट कर ले हैं, ये हमारे पास इसका आंसर। कल एक इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली, आपको उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको एक एमसीक्यूज के हवाले से बताऊंगा। ए के होने की निकली हुई है, उसके ना होने की निकालनी है, इसकी तरीका बताऊंगा। तो ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।